सेशन 2 की करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, क्या-क्या चीज़ें आप उसमें मॉडिफाई कर पाओगे, क्या-क्या चीज़ें करेक्शन कर पाओगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपने सेशन 1 एंड 2 का साथ में फॉर्म भर दिया था या सिर्फ सेशन 1 का भरा था, बाद में सेशन 2 भरा या सिर्फ सेशन 2 भरा, इन सभी के लिए करेक्शन के जो क्राइटेरिया है वो सब अलग-अलग हैं। क्या क्राइटेरिया होंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। करेक्शन विंडो की डेट पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी, उसके बाद 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताऊंगी कि कौन क्या एडिट कर सकता है। पहली बात तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सेशन 1 एंड 2 दोनों साथ में अप्लाई किया था, वो लोग क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। जिन्होंने पहले सेशन 1 अप्लाई किया था, बाद में सेशन 2 अप्लाई किया, वो क्या कर सकते हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, सिर्फ सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। इन तीनों की क्राइटेरिया बिल्कुल ही अलग-अलग है, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले करेक्शन विंडो की डेट जान लेते हैं। करेक्शन विंडो आपकी 6 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक ओपन रहेगी, यानी 2 दिन के लिए। फॉर्म आपके आज ही ओवर हो जा रहे हैं, 4 मार्च को ही। और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 6 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक ओपन रहेगी 2 दिन के लिए। ठीक है। और क्या-क्या इसमें आप मॉडिफाई, पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सेशन 1 एंड 2 साथ में अप्लाई किया था, ठीक है, वो क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। आप अपने पेपर का नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने पेपर 1 चूज़ किया है, तो पेपर 2 भी चूज़ कर सकते हो या फिर कोई पेपर रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पेपर ऐड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पेपर रिमूव करते हो, तो फी रिफंड होने की कोई गारंटी नहीं है। एनटीए एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं करती है। एज़ पर अभी तक जैसा रहा है एनटीए का हिस्ट्री, अभी तक उसने कभी भी एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं की है कोर्स रिमूव करने पे या पेपर रिमूव करने पे। ठीक है? तो आप रिमूव कर तो सकते हो, लेकिन उसकी फी रिफंड नहीं होगी। ऐड करना है तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। जितनी फीस लगती है एक पेपर की, वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी कैटेगरी वाइज़। फीस का आपको नहीं मालूम है तो ये वाला वीडियो देख लेना। जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो एक पेपर के लिए बताया है। आप चाहे जितने पेपर ऐड करोगे, चाहे जितने पेपर सब्सट्रैक्ट करोगे, उस हिसाब से आपकी फी होगी। ठीक है? ऐड करने पे फी लगेगी, सब्सट्रैक्ट करने पे फी रिफंड नहीं होगी। हुँ? नेक्स्ट है आपका मीडियम ऑफ पेपर। आप मीडियम इंग्लिश आपने चूज़ कर लिया था तो उसे हिंदी कर सकते हो, हिंदी चूज़ कर लिया था तो इंग्लिश कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी, जो आपका एलिजिबिलिटी कोड है स्टेट वाइज, वो चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हो। फिर एग्जाम सिटी आप चेंज कर सकते हो। अगर सिटी अवेलेबल है, जो आप चूज़ कर रहे हो वो अवेलेबल है, तो आपको अलाउ किया जाएगा। अगर जो आप चूज़ कर रहे हो अवेलेबल नहीं है, तो आपको दूसरा कोई चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में। ठीक है? नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने 11th-12th की डिटेल्स में कोई गलती कर दी थी, जैसे रोल नंबर की गलती कर दी, परसेंटेज की गलती कर दी, तो ये सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी की। आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। बाय चांस अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप उसको चेंज करके जनरल कर सकते हो, आपको जनरल मान लिया जाएगा। जनरल कोई भी भर सकता है। अगर किसी के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको जनरल ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका फी पेमेंट। फी पेमेंट तभी आपका लगेगा जब आपने पेपर ऐड किया है। पेपर ऐड करोगे कोई नया तो फी लगेगी, पेपर नहीं ऐड करोगे तो फीस नहीं लगेगी। ठीक है? सेम चीज़, सेम चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने सेशन 1 के लिए पहले अप्लाई किया था और अब जाकर के वापस से सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तो भी आप ये सारी डिटेल्स एडिट कर सकते हो। वापस से रिकॉल करा दे रही हूँ, जिसने सेशन 1 एंड 2 साथ में ही भर दिया था, पहली बार में ही दोबारा उन्होंने नहीं भरा, वो सब भी ये डिटेल एडिट कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। और जिन्होंने पहले सेशन 1 का एग्ज़ाम दिया, भरा था फॉर्म, एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद वापस से सेशन 2 का फॉर्म भरा, क्योंकि उन्होंने साथ में नहीं भरा था। वापस से सेशन 2 का फॉर्म भरा और वापस से एग्ज़ाम देंगे, वो लोग भी ये सेम चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तीसरी क्राइटेरिया उन लोगों की आती है जिन्होंने सेशन 1 दिया ही नहीं था और ना ही उसका फॉर्म भरा था। ठीक है? बस सेशन 2 का उन्होंने फॉर्म भरा है। इसके पहले उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की थी। सिर्फ सेशन 2 का फॉर्म भरा है। तो ऐसे केस में आप अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ एडिट कर सकते हो। अगर आपसे फादर और मदर दोनों के नाम में गलती हुई है तो एडिट नहीं कर पाओगे। अपने नाम, फादर के नाम, मदर के नाम, इन तीनों में से कोई एक नाम आप एडिट कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपके 10th प्लस 2 में जो मार्क्स हैं या आपने जो स्कूल का नाम डाला है, रोल नंबर डाला है, उसमें कहीं भी कोई गलती है तो सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप एडिट कर सकते हो, अगर आपने गलत चूज कर लिया था तो उसे एडिट कर सकते हो। जेंडर आप एडिट कर सकते हो, आप मेल फीमेल में गलती कर दी है आपने तो उसको एडिट कर सकते हो। कैटेगरी आप एडिट कर सकते हो कि आपका जनरल, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है आपके पास, आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल के अलावा बाकी सभी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, जैसे मान लो आप स्पोर्ट कोटा में आते हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ऐसी कैटेगरीज भी आप चेंज कर सकते हो, उसको भी एडिट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन, आप चेंज कर सकते हो। अगर गलत साइन अपलोड हो गया है तो उसे चेंज कर सकते हो, या साइन जो अपलोड हुआ है वो प्रॉपर डायमेंशन में नहीं हुआ है तब भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो और मीडियम ऑफ पेपर भी चेंज कर सकते हो। ये आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग करना है, प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपने उत्तर प्रदेश चुना है तो आप मीडियम ऑफ पेपर बंगाली नहीं ले सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बंगाली नहीं बोली जाती है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की ही लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। ठीक है। इस तरह से इंग्लिश तो आप कहीं भी चूज कर सकते हो, लेकिन मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर जो बाकी मीडियम है वो आपको जगह के हिसाब से चूज करना होगा। ठीक है। और सिटी सेंटर भी, अगर सिटी सेंटर अवेलेबल होगा जहां आप चूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आप पेपर ऐड कर रहे हो तो आपको भी फी देनी पड़ेगी, पेपर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो फी रिफंड होने की गारंटी नहीं है। ठीक है। इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता बच्चों, बच्चे बहुत परेशान हुए थे पिछली बार भी, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो फी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो एग्जाम फीस या जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो रिफंड हो सके। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एप्लीकेशन फी रिफंड होती है। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम क्राइटेरिया हो। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। बाय, टेक केयर।